आफ्टरनून दोस्तों, आज आइए हम इस्लाम व सूफीवाद अर्थात इस्लाम में सूफीवाद क्या है या सूफिज्म क्या है। ये सूफीवाद जिसको हम रहस्यवाद के नाम से भी जानते हैं, ये आखिर है क्या और इस्लाम की जो विचारधारा है वो क्या है और सूफीवाद की क्या विचारधारा है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चूँकि इस्लाम हमारा जो है वो 5 स्तंभों पर टिका हुआ है, ये आप सब जानते हो। जो इस्लाम से रुचि रखता है, जो इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, वो सब इन 5 कामों को जानता है और इसे करना जरूरी भी है। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, ये इस्लाम के 5 स्तंभ कहे जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम सूफीवाद की बात करें तो सूफीवाद जो है एक साधना है, एक साधना के माध्यम से उस हकीकत तक पहुंचना है जहां व्यक्ति अपने आप को फना कर देता है। उसके हिसाब से 4 पड़ाव हैं, अर्थात कह सकते हैं कि सूफी साधना के 4 पड़ाव होते हैं। एक एक पड़ाव पार करने के बाद साधक आगे बढ़ता जाता है। इसी सूफी साधना की बात हम अपने हिंदी साहित्य के काव्य में पढ़ते हैं। जब हम भक्ति काल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक को निर्गुण और दूसरे को सगुण में डिवाइड करते हैं, जहां निर्गुण के अंदर भी 2 विभाग दिखाई देते हैं। एक को हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, दूसरे को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से जानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा जो है वो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का साधन ढूंढता है, जबकि वही प्रेमाश्रयी शाखा का जो कवि है वो सूफीवाद कहलाता है। और वो सूफीवाद जो है इन 4 पड़ाव के माध्यम से अपने ईश्वर तक, अपने आराध्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन इस्लाम का जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी रूप से हम देखते हैं, उसके 5 स्तंभ हैं। इन 5 स्तंभों को हर व्यक्ति को करना अनिवार्य होता है। इसमें कुछ चीज़ें हर इंसान के लिए, अर्थात जो मुस्लिम समाज है या इस्लाम धर्म को मानने वाला है, तो कुछ चीज़ें उसके ऊपर अनिवार्य है, अर्थात फर्ज कर दी गई है, और कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू संपत्ति अर्थात धन के रहने पर उसके ऊपर फर्ज किया गया है। अर्थात ये जो 5 स्तंभ दिए गए हैं, ये 5 व्यक्ति के ऊपर, अर्थात इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम के ऊपर ये 5 चीज़ें फर्ज हैं। आइए हम एक एक करके उसकी व्याख्या देखते हैं कि आखिर ये इस्लाम में जो 5 स्तंभ हैं वो क्या है, और फिर उससे सूफीवाद जो रिलेटेड है वो किस तरीके से है, और हिंदी साहित्य में ये कहाँ तक सूफीवाद हमको दिखाई देता है, और किस तरीके से हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं, सूफी कवि हैं, वो किस तरीके से अपने कविता के माध्यम से अपने साधन को हमारे पास पहुंचाते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस्लाम के जो 5 स्तंभ हैं जिस पर इस्लाम टिका हुआ है, अर्थात ये कह लीजिए कि जिस प्रकार से किसी चीज को अस्थायी बनाने के लिए, टिकाने के लिए उसके नीचे पिल्लर बनाए जाते हैं। अर्थात एक घर बनाने के लिए हम 4 पिल्लर देते हैं जिससे वो घर उस पर टिकता है, लेकिन इस्लाम में 5 स्तंभ हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि 4 पिल्लर तो मजबूत होते ही हैं, एक उसमें और जोड़ा गया है जो उसको और ही पुख्ता बना देता है और ही मजबूत बना देता है। तो आइए इन 5 स्तंभों को हम देखें। सबसे पहले दिया गया है कलमा। ये कलमा हर मुस्लिम को जानना, पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि कलमा जो है ये शहादत है। ये पहला कलमा हर मुस्लिम को जानना जरूरी है। ये पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। ये कलमा का मतलब हुआ कि एक अल्लाह पर ईमान लाना, एक अल्लाह को मानना जो निराकार है और जो जिनके ऊपर रिसालत यानी किताब नाजिल हुई, कुरान शरीफ नाजिल हुई, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, ये कलमे के अंदर शामिल है। तो कहने का मतलब ये भी हमारा ईमान के अंदर शामिल है, अर्थात इस चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, मानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ है नमाज। ये नमाज हर मुसलमान पर 5 वक्त के लिए फ़र्ज की गई है। हर 5 वक्त जो दिन में 5 टाइम की नमाज होती है उसको पढ़ना चाहिए। वो नमाजें हर मुसलमान पर फ़र्ज हैं, तो उसमें अलग अलग रकात के हिसाब से नमाज बनी हुई है। जोहर है, फजर है, असर है, मगरिब है, ईशा है। इस तरीके से 5 नमाजें हर मुसलमान पर फ़र्ज हैं। तो ये कलमा पहला तो आप एक्सेप्ट स्वीकार करना, दूसरा नमाज पढ़ना, ये भी जमात के साथ नमाज की अदायगी दी गई है जो बाहरी आवरण है। और कलमा तो इंटरनल होता है, हर व्यक्ति किसी को दिखा के पढ़े या ना पढ़े, लेकिन स्वयं को पढ़ना जरूरी है और इस पर ईमान भी रखना उतना ही जरूरी है। नमाज ये जमात के साथ है, ये दिखावा में भी है, अर्थात जब जमात इकट्ठा होती तो वहाँ फर्ज नमाज पढ़ी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है ज़कात। ये ज़कात उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास धन दौलत है, उसको ज़कात निकालना ये अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। अर्थात हर मुसलमान जिसके पास संपत्ति है उसको ज़कात देना अनिवार्य है। अर्थात इन तीनों में ये दोनों फर्ज तो अनिवार्य हो गए। और तीसरा जो ज़कात है वो संपत्ति के ऊपर डिपेंड है। अगर संपत्ति आपके पास है तो ज़कात फर्ज है, अगर संपत्ति धन दौलत नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं है। अर्थात जो खुद मुफलिस का शिकार हो, जो गरीबी का शिकार हो, उसके पास है नहीं तो वो ज़कात कहाँ से देगा, इसलिए वो ज़कात से आज़ाद है। अर्थात ये कह लीजिए कि जिसके पास है वो ज़कात देगा, जिसके पास नहीं है वो ज़कात नहीं देगा। चौथे नंबर पर आता है आपका हज। ये हज जो है उसी पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ से मक्का जाना सबके बस की बात नहीं है। इसमें पैसे लगते हैं, जो कि पैसा होना अनिवार्य है। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप हज के लिए नहीं जा पाते हो। अर्थात उन लोगों के लिए हज फर्ज हो जाता है जिनके पास उतना पैसा है कि वो हज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हज भी फर्ज है, और जिसके पास पैसे नहीं है उनके लिए हज नहीं। आगे देखते हैं 5वें नंबर पर रोजा। ये रोजा सब मुसलमान पर फर्ज है, वो गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये धन से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थात रोजा, कलमा, नमाज, ये आप 3 ऐसे हैं जिसको हर मुसलमान के ऊपर फर्ज कर दिया गया है कि इनको करना अनिवार्य है। इनसे जो इनको नहीं करता है वो ईमान उसका थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। अर्थात अगर वो पुख्ता ईमान वाला हो जाए तो शायद ये 5 काम करने के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार होगा। तो आइए ये इस्लाम के ये जो 5 स्तंभ थे, हमने उसके बारे में बताया कि ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जिनको पकड़ के रखना है। अगर इसको पकड़ के रखते हो तो आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि आप इस्लाम में दाखिल हो। इसके अलावा इस्लाम के जो बाहरी आवरण में देखे गए हैं वह है अखलाक, यानी एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे के साथ व्यवहार, ये भी बहुत ही माने रखता है। ये हर धर्म संस्कृति में पाया जाता है कि एक दूसरे के साथ आपका इखलाक क्या है, आपका व्यवहार क्या है। इस तरीके से आप उसको अच्छे से जान पाते हो कि एक दूसरे के साथ हमें क्या करना चाहिए। ये इखलाक भी बहुत ही माने रखता है इस्लाम धर्म में। तो ये आप अच्छे से जान गए। लेकिन इसी इस्लाम में एक सूफीवाद है, या ये कह लीजिए इस्लाम का एक रहस्यवाद है। रहस्यवाद उतना ही कह लीजिए उतना ही अलग है इस्लाम से।
इस्लाम का जो बाहरी आवरण है, यानी जो जीवन जीने का तरीका है, जो जीवन जीने का हर तरह की समस्याओं को सुलझाने वाला जो तरीका है, वो यहाँ आपको इस्लाम में मिलता है। इसमें दो चीज़ है, एक कुरान और दूसरा हदीस। यानी कुरान से आपके सलूशन नहीं मिलते हैं तो आप हदीस में ढूंढ सकते हो, हदीस में नहीं मिलते हैं तो आप कुरान से अपने जीवन की समस्याओं को ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर ये कह लो खाने कमाने की बात, तो खाने कमाने की बात तो वहाँ बताई जाएगी, लेकिन वहाँ रुपया पैसा मिलने वाला नहीं है जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करके ही खाया कमाया जा सकता है। किताबों में खाने कमाने के रास्ते बता देते हैं कि आपको ये करिए, ये करिए। मान लो जैसे कह दिया जाए कि आप बिजनेस करिए, आप नौकरी करिए, आप करिए, लेकिन ये आपको स्वयं रुपया पैसा देने वाला नहीं है। अर्थात जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारे पेट में भोजन जाने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आपका सरल जीवन बिताने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रास्ता है कि हम इस पर चल करके आसानी से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने इसी इस्लाम के अंदर एक रहस्यवाद की कल्पना कर डाली, अर्थात एक रहस्यवादी प्रवृत्तियां काफी आगे से चली आ रही थी। इसमें बहुत से सूफी कवि हुए, जैसे मान लीजिए एक है मौलाना रूमी की बात कर लीजिए या अरबी की बात कर लीजिए, ये सब सूफी हैं। और आप जो है अब्दुल कादिर जिलानी की बात कर लीजिए या शम्स तबरेज़ी की बात कर लीजिए। इस तरीके से वहाँ एक आप सूफी में देखेंगे, एक है राबिया बसरी का नाम आता है, वो भी है। तो इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो इस रास्ते से कटे हुए दिखाई देते हैं। रोजा नमाज ज़कात सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा समाज से हटे हुए दिखाई देते हैं। ये ज़्यादा गंभीर है धर्म के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति ये ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं और ये कम दिखाई देते हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म एक व्यवस्था का नाम है। ये कह लीजिए कि कोई भी धर्म हो, अगर धर्म के अंदर एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था आपकी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए है, तो वो रियल में वो धर्म है। अगर वो धर्म व्यवस्था का निर्माण नहीं करता तो वो कोई धर्म नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धर्म एक व्यवस्था का नाम है, जबकि अगर हम ईश्वर की प्रवृत्ति की तरफ ध्यान दें तो वो सीधा सीधा रहस्यवाद में चला जाता है। अर्थात जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो वहाँ से रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ डेवलप होने लगती हैं, और यही इस्लाम में भी हुआ है। और ये अदर कास्ट में, अदर जातियों में भी देखने को मिलता है, अदर धर्मों में भी देखने को मिलता है कि वो धर्म से अलग हट करके उनके यहाँ भी रहस्यवाद दिखाई देता है, लेकिन सबकी कैटेगरी और रहस्यवाद अलग अलग देखने को मिल जाता है। तो आइए हम देरी ना करते हुए सूफीवाद के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सूफीवाद का उदय कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो आप ये जान लीजिए कि 12वीं शताब्दी में 1141-42 के करीब में ये मान लीजिए, कह लीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 40 आदमियों के साथ भारत आए। तो वहाँ सबसे पहले हमको वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमको सबसे पहली जानकारी मिलती है कि सूफियों का वहीं से आगमन हुआ। तो उस सूफी में वो तो अजमेर जाकर के अपना बस गए, वहाँ अपना धर्म प्रचार किया जो किया, लेकिन उसके आगे की सूफी की बात करें तो यही सूफी संप्रदाय 4 खंडों में बटा हुआ है। एक को हम कहते हैं चिश्ती, दूसरे को सोहरावर्दी, तीसरे को कादरी और चौथे को नक्शबंदी। अर्थात जो सूफी साहित्य है, सूफीवाद है, वो 4 सिलसिलों में बटा हुआ, 4 खंडों में बटा हुआ है। तो ऐसे में वो लोग भी इस चीज का पालन करते हैं। आप ये जानिए कि जो सूफीवाद है वो रहस्यवादी प्रवृत्ति की है, और रहस्यवाद में एक मालिक नौकर, पिता पुत्र, प्रेमिका प्रेमी और प्रेमिका, इस तरीका का बंध इसमें पाया जाता है। अर्थात ईश्वर और बंदा, ये दोनों के बीच का जो मामला है वही रहस्यवाद को जन्म देता है। तो ये आप जानिए कि जो सूफी साहित्य 4 भागों में बटा हुआ है, चारों अलग अलग क्षेत्रों में
है, इस समय भारत में भी मौजूद है। कादरी अब्दुल कादिर जिलानी से, चिश्तिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, इसी तरीके से सोहरावर्दी जकावी के से है बहाउद्दीन जकरिया, और नक्शबंदी वहाँ भी इस तरीके से इनका जन्म होता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आइए सूफीवाद के ये चार जो पड़ाव हैं, चार जो साधन हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। सबसे पहले देखते हैं शरीयत। जब ये लोग शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत से मतलब है इस्लाम धर्म की शरीयत, अर्थात जो कुरान और हदीस के रास्ते हैं उनकी बात की जाती है कि उनके जो रास्ते हैं, जो नियम कानून है, उस शरीयत की बात की गई है, उसको जानना ही शरीयत कहलाता है। लेकिन जब इसी शरीयत के आगे आप बढ़ते हैं, तरीकत में आते हैं, तो उन चीज़ों का यहाँ पर चिंतन होने लगता है जो हमने शरीयत में देखी थी, शरीयत में जानी थी, शरीयत पर चला था, उस चीज़ों का चिंतन तरीकत में दिखाई देता है। अर्थात उस रास्ते, तरीकत में तरीका भी होता है कि उस रास्ते पर लोग चलने लगते हैं जो इस क्षेत्र के साधक हैं। और उसी तरीके से जब तरीकत, चिंतन, आत्मा, परमात्मा, दुनिया, संसार, इन सब का सारा चिंतन जब ये कर लेते हैं तो हकीकत में पहुंचने की ओर प्रवृत्त होते हैं। अर्थात अब वो हकीकत की ओर आगे बढ़ते हैं, और हकीकत में जब पहुंचते हैं तो वहाँ वो परमात्मामय होने की कंडीशन आ जाती है। अर्थात परमात्मा और आत्मा के बीच उनको खुला हुआ दिखाई देता है, अर्थात उन्हीं दोनों के बीच जो दिखाई देता है, बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे में जब वो हकीकत की पहचान कर लेते हैं, सत्य की पहचान कर लेते हैं, ईश्वर की पहचान कर लेते हैं, तो वो मार्फत में पहुंच जाते हैं। जब मार्फत में बंदा पहुंच जाता है, जब सूफी साधक मार्फत में पहुंचता है, तो वहाँ आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। अर्थात जब एक में मिल जाते हैं तो न बंदा रहा न बंदा नवाज, अर्थात वहाँ पर ना तो ईश्वर ही होता है ना तो मैं की भावना होती है, दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं। ऐसे में कुछ के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि लोग उनको पागल तक कह दिए हैं। जैसे एक अलहाज मंसूर की बात करें तो वो स्वयं को अनल हक कहते हैं, तो मैं ही अल्लाह हूँ। ऐसे साधक की बात यहाँ पर होने लगती है कि वो जो साधक होता है वो साधक स्वयं अपने आप में परमात्मा को देखने लगता है, तो वहाँ परमात्मा दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर अद्वैत वेदांत की बात करें, वहाँ भी हम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी कल्पना वेदांत में भी की गई है, अद्वैत वेदांत में भी की गई है। तो ये सूफी साधना के चार पड़ाव थे जो धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आत्मा और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये रहस्यवाद अलग और ये आपका इस्लाम धर्म अलग। तो यहाँ इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं दिखाई देता कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है, बल्कि ये रहस्यवाद में दिखाई देता है कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है। इस्लाम का सीधा सीधा एक जानना चाहिए कि इस्लाम जो है, वो धर्म जो है, वो एक व्यवस्था का नाम है। उस पर ये जिंदगी जीने का एक रास्ता है, वे ऑफ लाइफ है, ये कह लीजिए। जबकि ये जो रहस्यवाद है ये जटिल है, इसमें जो साधक होता है वो धीरे धीरे करके परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है, और अंत में क्या कहें उसको कि वो आत्मा परमात्मा में लीन होता है या नहीं होता है, यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन लिखने वालों ने ऐसा ही लिखा है कि आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाए तो वो मार्फत की अवस्था में पहुंच जाता है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या पूछना है, अगर इन सब बातों में आपको समझ में आया हो तो पूछिए। किसका मतलब? तरीकत। यहाँ शरीयत देखिए, शरीयत को जो इस्लाम में कहा गया है वो है शरीयत कानून, अर्थात ये कह लीजिए कि कुरान और हदीस में जो चीज़ें लिखी है वो उनका पालन हमको करना चाहिए। अर्थात जो नियम उसमें बताए गए हैं उस नियमों का पालन हमको अच्छे से करना चाहिए।
उस चीज की जानकारी हमको किसमें मिलेगी? शरीयत में मिलती है। और जब हम उस चीज की जानकारी हमको मिल जाती है, तब सूफी जो साधक होते हैं वो तरीकत में पहुंचते हैं। और जब तरीकत में पहुंचते हैं तो वहां उनका चिंतन शुरू हो जाता है, सोचने की प्रवृत्ति हावी हो जाती है कि ईश्वर क्या है, दुनिया क्या है, अल्लाह क्या है, मोहमाया क्या है। इन सारी चीजों के बारे में वो लोग सोचने लगते हैं। और ये भी कह लीजिए कि शरीयत की जानकारी जब हो जाती है, शरीयत पे चलते चलते तरीकत पर चलने लगते हैं, अर्थात उनको अच्छे से तरीका आ जाता है। और सूफी साधक इखलाकी भी होते हैं, मोहब्बती भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनका हमेशा जो ध्यान होता है वो ईश्वर की तरफ होता है, प्रिय और प्रीतम की तरह होता है। अर्थात वो ईश्वर को स्त्री रूप में अपना प्रीतम उसको स्त्री के रूप में उसकी परिकल्पना करते हैं। प्रेमी अपने आप को प्रेमी कहते हैं और उसको प्रेमिका कहते हैं, अपने आप को प्रीतम कहते हैं और उस ईश्वर को प्रिय कहते हैं। इस तरीके से दोनों के बीच एक प्रेम का बॉन्ड बन जाता है और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लास्ट मार्फत में आते आते प्रियतम और प्रिय दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, जहां एक आवाज आती है अनल हक, मैं ही अल्लाह हूं। ऐसा परिकल्पित किया गया सूफी साधकों ने। अब इसमें कितना सही है ये आप लोग समझिए। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।